हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टी टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी तमाम ज़ोडिएक साइंस की। ठीक है, आपकी 2022 में जो 2022 का साल है, जो नेक्स्ट ईयर है, वो आपके ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा होगा और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी और आपके लाइफ में क्या विशेष पूरी होंगी आपकी नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, आपने अपना ज़ोडिएक जो है साइन है वो चूज़ करना है और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कार्ड्स पुट कर दिए हैं। आपने नीचे अपना टाइम स्टैम्प देखना है। आपने अपने सन, मून और राइजिंग के तौर पे, जिसे असेंडेंट बोलते हैं, उसके लिहाज से आपने देखना है। यानी कि आपका सन, आपका मून, चंद्र, सूर्य और लग्ना के तौर पे। ठीक है, इफ़ यू सी इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो आपने अपने सन, मून और राइजिंग के तौर पे साइन को देखना है। अगर आपका सन, मून कहीं पे भी है, आप उसी लिहाज से अपनी रीडिंग देखना, तो आपको कहीं ना कहीं आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगी। आपको आपके सवालों के जो है वो जवाब मिलेंगे और आपको ये समझ आएगी कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए क्या हो सकता है और आपको किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो ये तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए है। एरीज टू पाइसिस, तमाम जिनकी राशि है, ये उन सब लोगों के लिए है। आपने अपने सन, मून और असेंडेंट लग्न के तौर पे देखना है। ठीक है, और मैं आपके सामने ही आपकी रीडिंग करूँगी। दिस विल बी डेफिनेटली लाइव शफलिंग, लाइव क्वेश्चन कि आपके लिए क्या जो है वो नेक्स्ट ईयर में चैलेंजेस होंगे, चेंजेस आएंगी, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कौन से टर्न ऑफ इवेंट्स आएंगे, क्या आप चेंजेस को एक्सपीरियंस करोगे, क्या खुशी मिलेगी और कौन सी चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रखना चाहिए मेंटली। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपके सामने डेफिनेटली ये आपके साइन है और मैं यहाँ पे नीचे टाइम स्टैम्प पुट कर दूँगी। आपने अपने साइन के लिहाज से अपनी रीडिंग देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके जी, जिनके एरीज, लियो, सेजिटेरियस में सन, मून और असेंडेंट है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं आपके पूरे साल की थीम क्या है। वी हैव अ पेशेंस। तो ये वाला जो साल है वो आपको पेशेंस सिखाएगा। आप क्योंकि फायर साइन में ये एनर्जी होती है कि वो काफ़ी इम्पेशेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला जो साल है वो आपको ये सिखाएगा कि किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से स्ट्रोक जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे सन भी है, आपने किसी सिचुएशन से आप निकलोगे, चैलेंजेस सिचुएशन से, जो आपको सब्र सिखाएंगे, आपको पेशेंस सिखाएंगे और आपको ये सिखाएंगे कि अपने हालात को कैसे डील करना है, कैसे अपने लिए फ़ाइट करना है। और कोई सिचुएशन इस साल आपको डेफिनेटली डिफ़िकल्ट लग रही थी, तो नेक्स्ट ईयर उस सिचुएशन से आप निकल जाओगे, उस डिफ़िकल्ट टाइम से, उस चैलेंजिंग टाइम से आप निकल जाओगे नेक्स्ट ईयर। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अब मज़ीद देखते हैं कि आपके लिए क्या है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पेशेंस आपके वर्क के लिहाज से है या आपकी लव लाइफ के लिहाज से है, या जो भी चीज़ आपको चाहिए उसमें पेशेंस की ज़रूरत है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपको आपके सब्र का फल, या ये जो पेशेंस आप करोगे या वेट करोगे, उसका आपको रिवार्ड मिलेगा। तो अब मज़ीद देखते हैं आपके लिए साल की थीम क्या है। ठीक है, मज़ीद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी इस साल में, आप क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। सो वी हैव द टेम्पटेशन, वन मोर, एंड वी हैव द बैलेंस। या ये दोनों मेजर अरकान है। तो बहुत, ये वाला साल आपके लिए काफ़ी मेजर चेंजेस लेके आएगा। मैं ऑलरेडी देख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप हो सकता है लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, या आप हो सकता है कैप्रिकॉन के साथ डील करोगे, या ये वाले जो दो साइन हैं वो आपके अपने उसमें चार्ट में भी हो सकते हैं कहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है, और नंबर 11 और 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। ठीक है, मंथ्स में। लेकिन यहाँ पे बैलेंस और टेम्पटेशन की बात आ रही है। बैलेंस जब जहाँ पे भी आता है उसका मतलब ये है कि आपको चीज़ों को बैलेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको बता रहे हैं पेशेंस और बैलेंस की ज़रूरत है। इस साल आप पेशेंस सीखोगे और बैलेंस सीखोगे कि लाइफ में बैलेंस कैसे करना है, रिलेशनशिप्स में कैसे बैलेंस रखना है, अपने वर्क में और बाहर की दुनिया में, अपनी दुनिया में और दूसरे बाहर की दुनिया में कैसे बैलेंस रखना है, कैसे लोगों को डील करना है, कैसे रिलेशनशिप्स को डील करना है, और कैसे अपनी कैरियर और जॉब को डील करना है। यहाँ पर टेम्पटेशन है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो आप पाना चाहते हो। आपको किसी चीज़ का लाइक हो सकता है ग्रीड है, आपको सक्सेस चाहिए, आपको टेम्पटेशन लगेगी कि ये चीज़ मुझे करनी है, मुझे हर हाल में चाहिए। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से आपको पेशेंस सिखाएगा जाएगा आपको नेक्स्ट ईयर, कि या आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आपको लाइफ में मटेरियलिस्टिक सक्सेस चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, आपको नाम चाहिए, आपको फेम चाहिए, आपको एक बहुत पावरफुल पोजीशन चाहिए, या कुछ भी ऐसे पावरफुल आप करना चाहते हो, उसके लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस साल टेम्पटेट भी करेंगी। रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, सेक्सुअल इनकाउंटर भी हो सकते हैं, किसी के साथ आपका सेक्सुअल कनेक्शन भी शुरू हो सकता है, या
कोई ऐसे कनेक्शन भी स्टार्ट हो सकते हैं जो आपके गोल के दरमियान में आएंगे, आपके जो भी आप करना चाहते हो, आपका मिशन है या जो आपका गोल है या जो आपका ड्रीम है, उसके दरमियान में आएंगे। और यहाँ पे क्योंकि ये डेवल कार्ड है तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगी, तो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसलिए शायद आपको पेशेंस बोला जा रहा है कि आप पेशेंस से काम करना और बैलेंस से काम लेके चलना, अपने आप को भी देखना और जो लोग आपके उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं उन चीज़ों को भी आपने देखना है, ठीक है। क्योंकि डेवल एक बहुत ही अनहेल्दी चीज़ है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका कैरियर है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वर्कaholic हो और इस साल आपको ये सिखाया जाएगा कि थोड़ा सा रेस्ट करने की भी ज़रूरत है, लाइफ में बैलेंस की भी ज़रूरत है, ठीक है, लाइफ में पेशेंस की भी ज़रूरत है। और अगर आप की जॉब नहीं है तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर वही बात हो गई कि यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है आपको। बहुत सारी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, लेकिन ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे क्रिएट होंगे उन चीज़ों के दरमियान में, लेकिन आपने बैलेंस लेके चलना है। यहाँ पे एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, जिन लोगों के लीगल मैटर्स इन्वॉल्व हैं, बिजनेस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उन लोगों को भी थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा। तो काफ़ी चैलेंजिंग आप लोगों के लिए ईयर हो सकता है, फायर साइन लोगों के लिए, ठीक है, इन एरिया में। नाउ वी हैव द वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, 44 कुड बी इम्पॉर्टेंट नंबर, ठीक है, या एंड देन वी हैव द थिंकिंग मैन, 46। ओके, तो यहाँ पे वुमेन और मैन आ चुके हैं। तो आपका हो सकता है कि आपके माइंड में कोई है, आप किसी के बारे में सोच रहे हो या कोई आपके बारे में सोचेगा। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आप रिलेशनशिप के बारे में सोचोगे, उस औरत के बारे में या उस वुमेन के, या जो भी इंसान जिससे आप लव करते हो, ठीक है। आप हो सकता है ये इंसान को आप अपना दिल दो, हो सकता है आप अपने इस रिलेशनशिप में जाओ। अगर आप सिंगल हो तो आप डेफिनेटली अपनी ड्रीम वुमेन को ढूंढोगे या ड्रीम पार्टनर को इस ईयर। अगर आप लड़की हो, यू विल होल्डिंग अ हार्ट फॉर समवन, मतलब आप हो सकता है किसी से लव करो और काफ़ी पैशनेट लव होगा, सेक्सुअल लव भी हो सकता है। तो शायद इसलिए भी बोला जा रहा है कि बैलेंस में रहना है। और जो लोग सिंगल मेल हैं उनके लिए यहाँ पे जैसे आपको लाइफ में आपकी पार्टनर आ सकती हैं या ऐसी लड़की आ सकती है या लड़का जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, वो इंसान आपकी लाइफ को आके चेंज कर देगा। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये वाला ईयर काफ़ी ऑब्स्टिकल से क्रिएटेड हो सकता है। सेक्स लाइफ को, हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या वाइफ के साथ डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। तो ये वाला जो साल है आपने पेशेंस और बैलेंस के साथ रिलेशनशिप को क्रिएट करके रखना है, ठीक है। जो लोग मैरिड लोग हैं वो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे इशू हो सकते हैं, ठीक है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप अपने लाइफ पार्टनर को मिलोगे या आप लव रिलेशनशिप में जाओगे जो बहुत ही पैशनेट होगा, सेक्शुअल होगा काफ़ी, ठीक है। आप बहुत एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए। यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल आप दोनों के लव लाइफ में भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप दोनों की लव लाइफ में ऑब्स्टिकल हो सकते हैं। 10 ईयर्स का या 8 ईयर्स का डिफरेंस भी हो सकता है, फायर साइन अगर आप इनको मिल रहे हो तो। डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल होंगे आप दोनों के दरमियान में, लाइक कल्चर, लैंग्वेज डिफरेंस, कुछ भी डिफरेंस। तो ये चीज़ें ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगी आपकी लव लाइफ में या आपकी वैसे लाइफ में बैलेंस। या तो रोमांस एंजल से हमने देखा है यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ नज़र आ रहा है कीप एन ओपन माइंड। हो सकता है आपके पास चॉइस हो कि आपको चूज़ करना पड़े। यहाँ पे डेफिनेटली आप किसी को जानने की कोशिश करोगे। अगर आप लड़के हो तो हो सकता है आपकी लाइफ में 2 औरतें हों या 2 फीमेल्स हों या 2 फीमेल से आपका वास्ता पड़े और आपको चूज़ करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन आपके लिए ठीक है। तो हो सकता है आपको उनसे मिलना पड़े, एक दूसरे से मिलजुल के आपको फिर ही पता चलेगा कि कौन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, कौन आपके लिए बेस्ट चॉइस है। फिर वी हैव अ प्लेफुलनेस, फिर आप डिसाइड करोगे कि किससे डेट करना है, किससे रिलेशनशिप रखना है। अगर आप सिंगल हो तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस ईयर में कि आप किसी को जानने की कोशिश करोगे, करीबी, बहुत करीब तरीके से। आप हो सकता है डेटिंग भी स्टार्ट करो। और जो लोग ऑलरेडी डेट कर रहे हैं इस ईयर, हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे बढ़े। लेकिन फिर हुई बात है, ऑब्स्टिकल्स ज़रूर होंगे, उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। नाउ लेट्स सी, मज़ीद हम देखते हैं कि और कोई चीज़ आपकी लाइफ में यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए स्टडी में भी ऑब्स्टिकल्स होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कोर्ट केसेस में, स्टडी में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, आपको सामना करना पड़ेगा डिफ़िकल्टीज़ का। लेकिन मुझे लगता है कि आप अच्छे तरीके से मैनेज कर लोगे हर चीज़, ठीक है। अब टैरोट से देखते हैं कि मज़ीद आपकी लाइफ में कुछ अगर यहाँ पे पता चलता है तो जल्दी से देखते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और सेपरेशन में हो तो हो सकता है आप दोबारा स्टार्ट करो रिलेशनशिप, इनसे एक दूसरे की जानने की और मिलने की कोशिश करो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, या 2 ऑफ कप्स, या डेफिनेटली ये वाला ईयर फायर साइन, अगर क्योंकि फायर साइन ज़्यादातर फोकस अपने गोल्स पे, अपने ड्रीम्स पे करते हैं, लेकिन ये वाला जो साल है वो आपके अंदर डेफिनेटली आपको आपके पार्टनर से मिलाएगा, सोलमेट से मिलाएगा, आपके लवर से मिलाएगा।
आपकी फ्रेंडशिप किसी से हो सकती है, आपकी पार्टनरशिप हो सकती है बिजनेस की किसी के साथ, आप किसी के साथ कोलैबोरेट करोगे, वर्क करोगे, प्रोजेक्ट करोगे। तो ये काफ़ी अच्छा साल है आप लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, उनके शादियाँ होंगी या उनकी इंगेजमेंट होगी या आपको आपका सोलमेट मिलेगा। और अगर आप किसी से लव करते हो तो आपकी उनसे यूनियन होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पे। यहाँ विद द 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे फ्रेंडशिप भी बात करते हैं, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू प्रोजेक्ट्स आप स्टार्ट कर सकते हो। किसी के साथ आपकी मतलब अगर कोई कंपनी है उनके साथ आपकी कॉन्ट्रैक्ट डील भी हो सकती है, ठीक है। ज़रूर नहीं है लव है, कैरियर भी हो सकता है, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपको, जो ना जॉब ऐसी मिल सकती है जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क करना पड़ेगा उनके लिए, ऐसे, ठीक है। विद 2 ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली ये वाला जो साल है वो आपकी लाइफ में लव लेके आ रहा है, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, ये वाला साल। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगी, आपको पेशेंस से इन चीज़ों को डील करना है। और रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलते हैं, अगर ये रिलेशनशिप है या कोई भी चीज़ है, क्योंकि फायर साइंस में ये चीज़ होती है कि वो काफ़ी इम्पेशेंट होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, चीज़ों को उसी वक्त करना चाहते हैं। आपने अगर चीज़ों को बिल्ड करना है, अगर आपको चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, तो उन पर वर्क करना पड़ता है। हो सकता है आपको अपने एंगर को भी कंट्रोल करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे टेम्पटेशन है, डेवल है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगी, लेकिन आपने उन पर वर्क करना है। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अगर आपका सन, मून और असेंडेंट आपका वाटर साइन में है तो वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं आपकी पूरे साल की थीम क्या होगी। सो वी हैव द ट्रस्ट, और यहाँ पे मून भी है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, यहाँ पे कितना काम वाटर है, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वाटर साइन में ये एक नेचुरल चीज़ होती है कि वो काफ़ी एग्जाइटी, काफ़ी टेंशन लेते हैं, काफ़ी चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं, ओवर थिंक करते हैं, इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं। तो डेफिनेटली विद द ट्रस्ट कार्ड यहाँ पे आपको कामनेस की बात की जा रही है कि ये वाला साल जो है वो आपको काम करेगा, और आपको चीज़ों पे ट्रस्ट करना है, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे मून आ रहा है, ठीक है। और आपने जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करनी उनको छोड़ देना है, ठीक है। और जो चीज़ें आपके लिए बेटर हैं, अपने इंट्यूशंस को सुनना है और वही चीज़ करनी है जो आपके लिए ठीक है, जो आपको बेनिफिट दे सकती है। और अपने ऊपर ट्रस्ट ज़रूर करना है, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट ज़रूर करना है, ठीक है। देखते हैं कि ये वाला साल आपके लिए क्या लेके आएगा। ऑलरेडी हमारे पास कार्ड आ गए, आई एम लविंग दिस। सो हमारे पास है पैशन इग्नाइट, एस ऑफ वांड्स, वाओ। एंड फिर हमारे पास है बेस चाक्रा, दिस इज़ आल्सो नंबर 1। तो हमारे पास है 1-1, तो हो सकता है आप 1-1 बहुत देख रहे हो, और 1-1 इज़ नंबर, आप जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो नंबर 2 होता है। तो इसका मतलब ये है कि इस साल हो सकता है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मिलो, ऐसा पार्टनर जिसके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, या ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब आप अपना कोई पर्पज़ लाइफ का ढूंढोगे इस नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि यहाँ पे बेस चाक्रा है, ठीक है। आपका बेस चाक्रा मुझे लगता है वीक होगा, जिस पे आपको वर्क करना है। बेस चाक्रा क्या होता है? स्टेबिलिटी, आपकी सिक्योरिटी, आपके ट्रस्ट इश्यूज़, ठीक है। आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना, आपको लोगों पे ट्रस्ट करना, आपको अपने लिए सेफ्टी क्रिएट करना, सिक्योरिटी क्रिएट करना, अपने वर्क पे, अपने कैरियर पे फोकस करना, ठीक है। अपना फ्यूचर को बिल्ड करना, अपने कैरियर को बिल्ड करना। तो ये वाले आपके पूरे साल की थीम है। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, पैशन इग्नाइट। आप कुछ ऐसा ज़रूर करोगे जो बहुत ही पैशनेट होगा, बहुत एक्साइटिंग होगा, या आपकी लाइफ को बहुत एक्साइटिंग कर देगा, ठीक है। ये न्यू जॉब हो सकती है, ठीक है, न्यू कैरियर हो सकता है, या आप अगर किसी ऑलरेडी जॉब या बिजनेस या कैरियर में हो उसमें प्रमोशन मिल सकती है। ये एक ऐसी नई चीज़ आपको मिलेगी, एक नया एक किस्म का नया आपकी लाइफ में चेंज आएगा जो आपको काफ़ी एक्साइटेड करेगा कि मुझे ये चीज़ करनी है। आप कुछ क्रिएटिव भी कर सकते हो, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को, अपनी स्किल्स को भी जो है वो एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। आपको डेफिनेटली बेस चाक्रा पे फोकस करना है। बेस चाक्रा मतलब अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी, अपने ऊपर ट्रस्ट करना, जो आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है उस पर ट्रस्ट करना, ठीक है। एंड दिस इज़ 1-1 इज़ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो और नंबर 2 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस। तो आपको फाइनली जो है नेक्स्ट ईयर में समझ आएगा कि अपने साथ और दूसरों के साथ रिलेशनशिप में कैसे बैलेंस रखना है, अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस रखना है, लोगों के साथ डील कैसे करना है, चाहे वो लव है, रोमांस है, फैमिली है, कुलीग हैं, या रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। तो ये वाला ईयर आपका इस थीम पे है, और आपको ट्रस्ट करना है। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आप लोगों को अलाउ नहीं करोगे, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट नहीं होंगी, आप रिस्क नहीं लोगे। तो जब एस ऑफ वांड्स उसी वक्त ही होता है जब आपको खुद पे ट्रस्ट होता है दैट यू कैन डू इट, ठीक है। और यहाँ पे बेस चाक्रा है, तो इसका मतलब आप डेफिनेटली कुछ ऐसा करोगे जो आपको सिक्योरिटी देगा, आपको सेफ्टी देगा। आप ऐसे काफ़ी सारे लोग कुछ फिजिकल भी कुछ करोगे, मतलब अपनी बॉडी एक्टिविटी पे अपना लूज़ वेट करोगे, या फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को वो करोगे, ठीक है, ताकि आप अपने आप को एक्टिव रख सको। लेकिन जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप ज़्यादातर अपने ऊपर फोकस करोगे, अपनी सेफ्टी पे। आपको बहुत अच्छा फील होगा कि यू विल फील इंडिपेंडेंट, यू विल फील सिक्योर,
और लेकिन आपको उससे पहले ट्रस्ट ज़रूरी है, अपने ऊपर भी और लोगों पर भी। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ नया होने वाला है, चाहे वो लव है, वी विल सी और कार्ड्स क्या बोलते हैं, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए न्यू ऑफ़र आएगी, कैरियर की, जॉब की, या आप कुछ नया करने वाले हो। ठीक है, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट कीजिए और वही कीजिए जिसमें आपको पैशनेट आप फील करते हो, जिसमें आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा डिज़ायर है। अंदर जो आग लगी हुई है उसको बाहर निकालें। ठीक है, ये जो भी आग है, ठीक है ना, वाटर साइन अपनी अंदर की आग को बाहर निकालो। ये वाला जो पैशन है, जो डिज़ायर है, जो ड्रीम्स हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी, वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन, हियर यू गो। या अगर आप लड़के वीडियो को देख रहे हो और आप वाटर साइन हो, ठीक है, तो आप डेफिनेटली इस मंथ, ये वाला जो साल है, आपको डेफिनेटली बहुत सारी वो देगा, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, या आपका फोकस फाइनेंशियल चीज़ों पे होना चाहिए, अपने सक्सेस पे होना चाहिए, अपने लिए कुछ करो, अपना बिल्ड करो कुछ। ठीक है, और आप में से काफ़ी सारे लोग, स्पेशली अगर लड़के देख रहे हो, और लड़कियां भी हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है, ये वाला साल आपका, मैंने जैसे कहा, होल्डिंग अ कॉइन, ये वाला साल जो है आपने बैग भरने हैं, बैंक अकाउंट भरने हैं, अपने सेव करना है, अपने आप को न्यू रिस्की चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व करना है, और अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने पैशन पे, अपने डिज़ायर पे, अपने गोल्स पे, अपने ड्रीम्स पे। ये वाला जो साल है वो आपके अपने ड्रीम्स को फोकस करने पे है। आप बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें करोगे जो आपने पहले ट्राई नहीं की हैं। विद दिस मैन होल्डिंग अ कॉइन, हो सकता है आपका किसी से मुलाकात हो, किसी के साथ बिजनेस डील भी हो सकती है आपकी, जो आपको डेफिनेटली ये ऑफ़र देगा। ठीक है, जिसकी वजह से, या ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा, एक प्लेटफॉर्म देगा कि ये चीज़ आप करो। ठीक है, क्योंकि ये इंसान हो सकता है आप में वो टैलेंट देखे, वो आग देखे आपके अंदर। ओके, एंड वी हैव द मैन होल्डिंग अ कॉइन, हो सकता है आपकी मुलाकात हो किसी से, ठीक है, वो इंसान ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली आपको फिर इनसिक्योरिटी फील होगी। अगर वो इंसान ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है तो आपको, चाहे लड़की भी होगी और आप लड़के हो, या आप लड़की वीडियो को देख रही हो, ठीक है, वाटर साइन हो, तो आपको डेफिनेटली एक हर इंडिपेंडेंट इंसान को, चाहे वो लड़की है या लड़का, उसको इंडिपेंडेंट इंसान चाहिए। वो नहीं चाहता कि हर वक्त उस इंसान उसके साथ चिपका रहे, उसका पार्टनर उसके साथ चिपका रहे। इवन शादी के बाद भी, अगर आप शादीशुदा भी वीडियो को देख रहे हो, तो आपको डेफिनेटली अपनी इंडिपेंडेंस पे फोकस करना चाहिए। हो सकता है ये आपके हस्बैंड की तरक्की हो जाए, आपके हस्बैंड को प्रमोशन मिले, या आपके हस्बैंड को जॉब मिले, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ नया एक्साइटेड होगा। लेकिन ट्रस्ट करना है अपने इंट्यूशन पे। शायद आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन पे ट्रस्ट करो, अगर आप मैरिड हो तो। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैंने जैसे कहा, आपकी मुलाकात हो सकती है किसी से, या आप अपने पार्टनर से मिलोगे। ये इंसान इंडिपेंडेंट है, ऑलरेडी सेटल्ड है, ठीक है, और उस इंसान को डेफिनेटली एक इंडिपेंडेंट पर्सन ही चाहिए। तो आपको उसके लिए ये रेडी होना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इनको अभी मिले हो या नहीं मिले, क्योंकि मुझे लगता है ये न्यू इंसान है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वांड्स है, क्योंकि आप, नेक्स्ट कार्ड है वॉकिंग अवे, नंबर 27। हो सकता है आप किसी से वॉक अवे करोगे नेक्स्ट ईयर, आप किसी के साथ ब्रेकअप करोगे, आपकी सेपरेशन होगी किसी के साथ, आप ऐसे रिलेशनशिप से निकलोगे जो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा था। वहाँ पे टॉक्सिसिटी थी, वहाँ पे फीलिंग आपकी रेस्प्रोकेटिव नहीं थी, ठीक है, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी नहीं थी, ठीक है, वहाँ पे आपको उस पार्टनर की तरफ से कोई ऑफ़र नहीं थी। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान, ये जॉब भी हो सकती है कि आप किसी ऐसी चीज़ को छोड़ो काफ़ी अरसे से, या आपका कोई इशू हो सकता है जो आप डील कर रहे थे, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या आपके कोई मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, उन चीज़ों पे आप वर्क करोगे, ठीक है, और वॉक अवे करोगे उन चीज़ों से जो आपको डार्क करती हैं, जो आपको डार्क एनर्जी की तरफ लेके जाती हैं। और मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली किसी न्यू इंसान से मिलने वाले हो जो आपकी लाइफ में ये चेंजेस लेके आएगा। इनको आप वर्क वाली जगह पे मिल सकते हो, या उनके वर्क के थ्रू, या अपने वर्क के थ्रू। और आप जो भी नया काम स्टार्ट करोगे, जॉब है, एक्टिविटी है, आपकी जो भी हॉबी है, जो भी कुछ आप नया पैशनेटली स्टार्ट करोगे, उस आग को, ये इंसान देखेगा आपके अंदर, ठीक है, इसी आग की वजह से ये इंसान आपके पास आएगा, यही पैशन या फाइनेंसेस एंड कैरियर। तो वाटर साइंस के लिए ये वाला जो ईयर है वो डेफिनेटली फोकस फाइनेंसेस और कैरियर पे है। वी हैव एक्सप्रेस योर लव, तो हो सकता है कोई आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वाकई वो इंसान आपके अंदर इंटरेस्टेड है। मुझे लगता है आपको कमिटमेंट भी मिलेगी इस पार्टनर की तरफ से, लेकिन आपको पहले किसी से वॉक अवे करना पड़ेगा, पहले किसी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा जो रास्ते में है आप दोनों के। वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर, या ये कोई नया इंसान हो सकता है जिसको आप मिलोगे, और आप देखो बॉटम ऑफ द डेक, अनरिक्वाइटेड लव। डेफिनेटली आपको उस रिलेशनशिप से निकलना है, या भागना है, या वॉक अवे करना है जो आपको कुछ नहीं दे रहा, और ट्रस्ट करना है इस इंसान पे जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, और उसको जानने की कोशिश करनी है। ये इंसान, मुझे लगता है, आपको अपनी फीलिंग खुद एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, और फाइनेंसिस और कैरियर के थ्रू ये आपको मिलेगा, आपके फाइनेंसिस या कैरियर के थ्रू, या उनके। मज़ीद देखते हैं आपके लिए अगर कुछ और नज़र आता है यहाँ पे मुझे, लेकिन कुछ नया करना पड़ेगा अपने लाइफ में। ये सिक्योरिटी, ये सेफ्टी और कैरियर पे फोकस करना पड़ेगा आपको। नाउ लेट्स सी क्या थीम है वाटर साइन लोगों के लिए।
वी हैव अ हाई प्रिस्टेस, या गॉड का डिफरेंट प्लान है आपके लिए, हिडन प्लान है, या आई वॉज राइट। लुक एट दिस हैंगमैन, आप डेफिनेटली किसी चीज़ पे स्टक हो, और ये वाटर साइन की एक नेचुरल क्वालिटी है, क्वालिटी कहूँ या मैं इसे बुराई कहूँ, कि आप लोगों की वीकनेस है ये कि वाटर साइंस, ठीक है, कि आप लोग जो चीज़ें आपको टॉक्सिक होती हैं वही चीज़ें ही आप उन चीज़ों पे स्टक, बहुत डिफ़िकल्ट होता है वाटर साइन के लिए जब वो किसी से अटैच होते हैं या उनके किसी चीज़ के साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए उस जगह को छोड़ना, उस चीज़ को छोड़ना, उस इंसान को छोड़ना। आई अंडरस्टैंड, ओके, मुझे डेफिनेटली आई एम अ वाटर साइन, तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपके ही फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ। जो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं हैं वो आपको कल मेरी बात याद आएगी, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन चीज़ों को छोड़ें, अपने ऊपर फोकस करें, अपनी खुशियों पे, अपनी सक्सेस पे, अपने कैरियर पे, अपने आप का फ्यूचर बिल्ड कीजिए। अगर आपका बिल्ड नहीं है ऑलरेडी, कैरियर बिल्ड नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ें लव शव चलता रहेगा, आपको डेफिनेटली कोई अच्छा इंसान, इससे भी अच्छा इंसान मिल जाएगा। जब आपके सामने ये ऑफर होगी तो आपको डेफिनेटली नज़र आ जाएगा कि ये इंसान आपके लिए क्यों बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस, हो सकता है पाइसिस हो, आप पाइसिस हो या पाइसिस आपकी लाइफ में एंटर हो, लेकिन यहाँ पे फायर साइन है, मुझे अर्थ साइन भी नज़र आ रहे हैं, तो फायर या अर्थ साइन आ सकता है, या इस इंसान के अंदर फायर या अर्थ होगा। अनदर वाटर साइन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, और आप खुद पाइसिस अगर देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली इन वाले साइन से मिलना होगा। और जो लोग और वाटर साइन है जैसे कैंसर और स्कॉर्पियो, तो हो सकता है पाइसिस को आप मिलो। सो वी हैव द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, इवन मुझे भी नहीं पता, कि मैं भी आपको नहीं बता सकती। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो खुदा की तरफ से हैं या ऊपर वाले की तरफ से होने वाली हैं, वो छुपी हुई हैं और वो अनएक्सपेक्टेड होंगी डिवाइन टाइमिंग पे, वो आपकी डेस्टिनी है, तो उस चीज़ से आप भाग नहीं सकते। अगेन चीज़ें छुपी हुई हैं, मैं भी आपको नहीं क्लियर कर सकती। यहाँ पे मून है, यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस है, इसका मतलब आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, और यही वाटर साइन की क्वालिटी है कि आपको अपने इंट्यूशंस पे ही ट्रस्ट करना पड़ेगा। एंड वी हैव द 7 ऑफ कप्स। तो इस साल आपकी लाइफ में बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं, मैंने जैसे कहा बहुत सारे ड्रीम्स हैं आपके, आपने फॉलो करना है अपने ड्रीम्स को। ऑप्शंस हो सकती हैं, आपने ट्रस्ट करना है कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए ठीक है, चाहे वो लव है, रिलेशनशिप है, कैरियर है, या कोई चीज़ें आपके सामने अवेलेबल हैं, ठीक है, और आपको वो चीज़ें करनी है। अगर आप मैरिड पर्सन भी देख रहे हो वीडियो को, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे टास्क होंगे जो आपको करने पड़ेंगे नेक्स्ट ईयर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आपने अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है और फिर अपनी लाइफ के डिसीजन लेने हैं। कुछ लोगों के लिए जो मैरिड हैं उनके लिए प्रेगनेंसी के भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं विद दिस एस ऑफ वांड्स, ठीक है, एंड विद दिस बेस चाक्रा। तो प्रेगनेंसी के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं जो लोग मैरिड हैं, और जो लोग सिंगल हैं उनके शादी के चांसेस हैं, बिकॉज हाई प्रिस्टेस इज अ सिंगल, तो आपके शादी के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं और प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे डेफिनेटली प्रेगनेंसी नज़र आ रही है, और जिन लोगों की हेल्थ ख़राब है उनकी हेल्थ भी यहाँ पे ठीक होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कुछ चीज़ें पास की अभी तक टॉक्सिक हैं जिनको आपने छोड़ना है। वो आदतें हो सकती हैं, वो सिचुएशन हो सकती है, कोई लोग हो सकते हैं, उन चीज़ों को छोड़ें, लाइफ में आगे मूव ऑन करें और नए लोगों को मिलें, नए लोगों को मौका दें, उनको जानने की कोशिश करें और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। हो सकता है पास वाला पर्सन भी आ जाए, लेकिन अगेन आपके पास चॉइसेस होंगी, आपने सोच समझ के चूज़ करना है कि कौन आपके लिए ठीक है और कौन आपके लिए गलत है। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगर आपका सन, मून और असेंडेंट इन साइन में है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देखते हैं आपके साल की थीम क्या है पूरे साल की। वी हैव अ फ्रीडम, वाओ, डेफिनेटली एयर साइन ऐसे ही होते हैं। मैंने कहा वाटर साइन, ऑलमोस्ट निकलने वाला था मुंह से, तो हो सकता है वाटर साइन के साथ आप डील करो या ऑलरेडी डील कर रहे हो या आपकी लाइफ में कोई आएगा। वी हैव द फ्रीडम आपको नज़र आ रहा है, तो यही एयर साइंस को चाहिए होता है, फ्रीडम। तो ये वाला साल आपका, आप मज़ीद अपनी हवाओं पे उड़ेंगे, अपने ड्रीम्स को फॉलो करेंगे। हो सकता है ट्रैवल भी आप करो, आप में से काफ़ी सारे लोग, आप में से देख सकते हो यहाँ पे कितने बर्ड्स हैं, तो डेफिनेटली कम्युनिटी के साथ वर्क, चिट चैटिंग, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, तो ये वाला तो ऑब्वियसली एयर साइंस इन चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, उनका माइंड बहुत चलता है कम्युनिटी लिहाज से और वर्क के लिहाज से। तो ये आपके साल की थीम है जिसमें आपका फ्रीडम से, आप फ्रीडम होके कुछ चीज़ से आपको फ्रीडम भी मिलेगा, कुछ चीज़ ऐसे हैं जो आप छोड़ोगे, ठीक है, कुछ चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से करोगे इस साल, ठीक है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप ट्रैवल के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। आप कोई ऐसा काम भी करोगे जो लोगों की हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है, या आप ऐसी कम्युनिटी का वर्क करोगे या ऐसा कोई वर्क करोगे जिसमें लोगों के साथ आपका चिट चैट, आपका बात का मामला, मतलब इस तरह आपने बातचीत ज़्यादा करना, इस तरह का बिजनेस हो सकता है या जॉब हो सकती है आपकी। ओके, लेट्स सी, वी हैव अ हार्ट चाक्रा, ये आपका पहला कार्ड आया है, एंड सॉरी बहुत सारे कार्ड हैं यहाँ पे, और कार्ड लेते हैं। ओके, ओ माय गॉड, कार्ड खुद ब खुद ही निकल रहे हैं आपके लिए। वी हैव द हार्मनी, 6 ऑफ, दिस इज़ लवर्स, नंबर 6, तो नंबर 4 या 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ओ माय गॉड,
ओह माय गॉड। ओके, तो आप में से काफ़ी सारे लोग, जो लोग सिंगल हैं, वो काफ़ी अरसे तक सिंगल रह चुके हैं। अब आपकी सिंगल, आपका ये जो फ्रीडम है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आप रिलेशनशिप में जाने वाले हो। वी हैव द हार्ट चक्र। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, ये वाला जो पूरे साल की थीम है, वो डेफिनेटली अपने हार्ट डिज़ायर को आप फॉलो करोगे। आपको फ्रीडमली, आप फ्रीली चूज़ करोगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। रिलेशनशिप में भी आप फ्रीली, मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली आप में से काफ़ी सारे लोग रिलेशनशिप में जाओगे, ठीक है। और जिस रिलेशनशिप में आप जाओगे उसमें आपको फ्रीडम मिलेगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि वो आम, आपको तंग करेंगे या आपका आपका फ्रीडम जो है वो स्टॉप कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो लगता है कि काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप होगा, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्रा है और हार्मनी है, लवर है। तो आप अपने लव ऑफ द लाइफ को मिलने वाले हो अगर आप सिंगल हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्रा है और हार्मनी है, लवर का है। तो हो सकता है आपकी शादी हो जाए, आपका जोड़ा बन जाए, ठीक है, एंड आप अपने डेस्टिनेड पार्टनर को मिलो। यहाँ पे भी हार्ट है, तो कुछ लोगों के लिए ये लव है, आपका लवर है, आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है। अगर आप इस तरह के कनेक्शन में हो तो डेफिनेटली आपकी यूनियन होगी उनके साथ। और जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, या आप लव के अंदर जा सकते हो, लव रिलेशनशिप में, मतलब आपको किसी से लव हो सकता है इस साल में, ठीक है। ये फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी आपकी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंटली नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हार्ट चक्र ये भी बात करता है कि आप बहुत सारी चीज़ें इस साल हील करोगे, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, फैमिली के इश्यूज़ को, ठीक है, अपने वर्क को लेके। कुछ लोग क्रिएटिव भी कुछ करेंगे इस मंथ, जैसे इस साल मैंने आपको जैसे बोला है ऑलरेडी, विद दिस फ्रीडम और हार्ट चक्र। आप कुछ ऐसा क्रिएट करोगे जो आपका दिल करेगा, ठीक है, फ्रीली, क्योंकि यही एयर साइन की क्वालिटी होती है। वो करना चाहते हैं जो उनका मन करता है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा करो आप। किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी आपकी हो सकती है, कोई आपकी हेल्प भी कर सकता है। आप में से लोग, जो मैरिड लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ काम कर सकते हो। कोई अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कोई वॉलंटियर वर्क कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो किसी दूसरे सिटी में या कंट्री में, ठीक है। आप अपने हस्बैंड को स्पोर्ट के लिए वहाँ पर जाओगे, ठीक है। हस्बैंड की स्पोर्ट्स आप रहेगी, और या तो आप कुछ स्टार्ट करोगे या आपके हस्बैंड, या आप दोनों मिलजुल के कुछ स्टार्ट करोगे इस साल। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है बहुत ही। और हार्ट चक्र की बात यहाँ पे, जिन लोगों को डिजीज़ है, कोई बीमारी है, स्पेशली हार्ट डिजीज़, उनके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, या आपकी फैमिली में किसी को है, वो डिजीज़ ख़त्म होने के चांसेस हैं, या डिजीज़ के कम होने के चांसेस हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी रिकवरी के यहाँ पे चांसेस हैं, हेल्थ की रिकवरी के। नाउ लेट्स सी, वी हैव द एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48। 4 और 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 और 8 भी बहुत आगे, 4 बहुत आ रहा है, हो सकता है आप 4 6 देखो, 4 8 8 6 6 इस तरह के नंबर आप देखोगे। और नंबर 12, या एंड वी हैव द टेम्पल पाथ। या मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस साल अपना सोल मिशन ढूंढोगे, क्योंकि हमारे पास है फ्रीडम, फिर यहाँ पे है टेम्पल पाथ और हार्ट चक्रा। आप में से काफ़ी सारे लोग इस साल अपना सोल का पर्पस ढूंढोगे, और आप बहुत खुश होकर करोगे, ठीक है। फाइनली आपको आपका सोल पर्पस मिलेगा, आपका लाइफ का पर्पस मिलेगा। आप देख सकते हो कितना ग्रीन है कार्ड्स में, यहाँ पे ब्लू भी है, एंजल ऑफ बैलेंस। सो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करेंगी। रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, लाइफ में बैलेंस आएगा, और मुझे हेल्थ में भी नज़र आ रहा है, ट्रैवल भी मुझे नज़र आ रहा है, आप कहीं ट्रैवल भी करोगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रिलीज़ करनी पड़ेंगी, जिन पर आप स्टक हो, उस पर भी आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। वी आल्सो हैव द टेम्पल पाथ। या काफ़ी स्पिरिचुअल इवॉल्विंग है यहाँ पे, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी नज़र आ रही है मुझे, या आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट लोगे इस साल, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर, या किसी रिलीजियस मैटर्स में, रिलीजियस फेस्टिवल्स में, रिलीजियस कोर्सेज़ में, कोई स्टडी की कोर्सेज़ हैं, कोई एजुकेशन है, कोई लर्निंग प्रोसेस है, या आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे। या अगर आप ऑलरेडी हो तो फ्री स्पिरिटली आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे, लोगों की हेल्प करना, गाइड करना, या कोई ऐसा वर्क करना जिसमें आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी लव में क्या होने वाला है। और यहाँ पे विद दिस एंजल और पाथ एंड टेम्पल पाथ, और यहाँ पे हार्मनी, जैसे मैंने आपको कहा, कुछ लोगों के लिए अगर आपका सोलमेट कनेक्शन है तो आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं उनके साथ यूनियन के आने में, ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ। और जो लोग सिंगल हैं उनके चांसेस हैं वो रिलेशनशिप में जाएंगे, और ये कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअली होगा, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा ये, ठीक है। एयर साइंस, ये ऐसे नहीं होगा कि आप बस लव में जा रहे हो, ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा जो आपके हार्ट चक्रा को ओपन करेगा। आपने इस तरह का लव पहले कभी नहीं फील किया होगा, तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम होगा आपका। Now let's see. We have a you deserve love. या मुझे लगता है कि आप डिज़र्व करते हो ऐसा लव, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे। कोई सेटेरियस हो सकता है, या किसी के चार्ट में सेटेरियस होगा। जेमिनाई भी यहाँ पे है, हार्ट चक्रा है, तो मुझे यहाँ पे वेडिंग नज़र आ रही है। ओह माय गॉड। या जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। जब आप इस इंसान को मिलोगे तो आप ना नहीं बोल सकोगे इस इंसान को, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पार्टनर काफ़ी परफेक्ट होगा आपके लिए, और आप इनको शादी के लिए हाँ बोल दोगे, या वो इंसान आपको शादी के लिए चूज़ करेगा।
सो विद द यू डिज़र्व लव एंड वेडिंग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं शादी के। जो लोग सिंगल हैं, आप सिंगल नहीं रहोगे नेक्स्ट ईयर। और जो लोग शादीशुदा हैं, मैंने उनके लिए पहले बोला है आपको कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है एक दूसरे की, हस्बैंड वाइफ की सपोर्ट की ज़रूरत है। शायद आपके पार्टनर को कोई फ्रीडम चाहिए, आपके पार्टनर कहीं जाना चाहते हैं, कोई वर्क करना चाहते हैं, तो आपने उनको सपोर्ट करना है, आपके हस्बैंड हैं या वाइफ, ठीक है। जो लोग मैरिड लोग देख रहे हैं, या पास्ट लाइफ कनेक्शन और इट इज़ सेफ फॉर लव, या कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मैंने बोला था आपको, आप लोग सेपरेशन में हो, ठीक है, और फाइनली आप दोनों को फील होगा कि ये सेफ कनेक्शन है और आप दोनों इस शादी के लिए जो है वो हाँ बोलोगे, और यूनियन भी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका न्यू लवर है, आप इनको कभी नहीं मिले हो, लेकिन आपको फील होगा कि ये आपके पास्ट लवर की तरह, एक्सिस की तरह नहीं है, आप इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका एक दूसरे पे ट्रस्ट होगा। आपको फाइनली ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको ये एक फ्रीडम देगा, आपको स्पेस देगा और आपको स्पेशल फील करवाएगा, स्पेशल, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके साल की थीम क्या है मज़ीद। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, या आप में से काफ़ी सारे लोग ये वाला ईयर आपके वर्क के लिहाज से, और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स है, या आपके वर्क के लिहाज से यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे कि काफ़ी चीज़ें प्रोग्रेस होंगी लेकिन स्लोली होंगी। आपके फ्यूचर के प्लान्स होंगे, गोल्स होंगे, आप डिसाइड करोगे, कुछ ऐसा ज़रूर आप स्टार्ट करोगे जिसके बहुत आगे के प्लान हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट 3 ईयर्स में या 2 ईयर्स में आप उस प्रोग्रेस को, उस वर्क को, उस कैरियर को बढ़ता हुआ देखोगे, फूलता हुआ देखोगे, ठीक है, ब्लॉसम होता हुआ देखोगे। आप में से काफ़ी सारे लोग एक स्टेबल पर्सन का वेट कर रहे हो और फाइनली आपको ये स्टेबल पर्सन मिलेगा। कुछ लोग अगर ये न्यू लवर है जिनको आप मिलोगे इस साल, तो हो सकता है कि आपकी जो प्रोग्रेस है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप की, वो स्लो चलेगी। तो आपने फ्रीडम देना है, स्पेस देना है उस इंसान को। ये नहीं करना कि बस अभी अभी मुझसे शादी कर ले और अभी अभी मुझसे कमिटमेंट मतलब मुझे दे दे, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है उस इंसान को टाइम चाहिए, हो सकता है क्योंकि ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग होगा, इंटेंस होगा और रोमांटिक होगा, तो उनको टाइम चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे वर्क के लिहाज से और जॉब के लिहाज से अगर मैं देखूं, या आपके फाइनेंसेस, वो थोड़ा सा धीरे स्लो करेंगे और कुछ चीज़ें आपकी, कुछ काम आपके अटके भी रहेंगे, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर पे डिपेंड करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर का, ओके, जो 2023 में होगा, नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर में होगा। थोड़े से काम आपके डिले पड़ेंगे, और वो वर्क और जॉब के लिहाज से मुझे नज़र आ रहे हैं, और प्रोग्रेस के लिहाज से, सक्सेस के लिहाज से। लेकिन लव के लिहाज से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, शादी भी होने वाली है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आपने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, क्योंकि आपके पार्टनर के उस डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ होंगे शादी में या रिलेशनशिप में जिसमें उनको ज़रूरत पड़ेगी, या फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकती है जो आपको करनी पड़े। ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फाइनली टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। तो आप देख सकते हो आपका टाइम स्टेप में 222 आ रहा है और आप 222 चैनल पे हो, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस साल में आपकी थीम वो बैलेंस है। मुझे लगता है आप लव ऑफ़ योर लाइफ को मिलोगे, रिलेशनशिप में जाओगे, शादी के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस होगा। लेट्स सी, लेकिन फिर भी देखते हैं कि आपके साल की थीम क्या है। वी हैव अ विजडम, या आप में से काफ़ी सारे लोग वाटर साइन आपकी लाइफ में एंटर होगा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पेशली पाइसिस, या कैंसर भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। वाटर साइन के साथ आपकी मुलाकात होगी, या वाटर साइन आपकी लाइफ में आएगा। और विद दिस विजडम है, ये वाला साल जो है आप काफ़ी ज़्यादा वाइजर बनोगे, मैच्योर बनोगे, ठीक है। आप बहुत, हो सकता है काफ़ी इमैच्योर डिसीजन भी लो अपने लाइफ के, ठीक है, बहुत ज़रूरी हैं वो। आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे भी सही इस साल में, ठीक है, जो आपने वर्क से, अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि अर्थ साइन इसी तरह ही होते हैं, ग्राउंडेड करते हैं अपने आप को। लेकिन ये वाला साल, क्योंकि मुझे यहाँ पे वाटर बहुत नज़र आ रहा है, तो काफ़ी इमोशनल ईयर होगा आपके लिए, जिससे आप काफ़ी विजडम सीखोगे, रिलेशनशिप से, पार्टनरशिप से, फ्रेंडशिप से, आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। या वी हैव अ ट्रैप्ड इन फेयर, या ये आपके फेयर हैं जो आपको स्टॉप करेंगे। एंड वी हैव द हार्ट चक्रा, या 4 और 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके अपने फेयर ही आपके रास्ते में आएंगे, या हो सकता है कि आप हार्ट ब्रेक से गुजरे हो इस वक्त, या नेक्स्ट ईयर में आपका हो सकता है किसी के साथ ब्रेकअप हो, आई एम सॉरी। तो क्योंकि वो रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा विद दिस ट्रैप इन फेयर, हो सकता है ये एयर साइन है जिसको आप छोड़ोगे, या इस एयर साइन ने आपको लटका के रखा हुआ है। आपको कुछ नहीं समझ आ रही कि ये इंसान आपसे क्या चाहता है, आपको कुछ नहीं समझ आ रही आप इस इंसान के साथ कहाँ जा रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको वर्क के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से भी आपको टेंशन देंगी, ठीक है। आपको खुद भी कोई टेंशन होगी। 8 साइन बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक प्रिजन लग रहा है जो आप ये चीज़ किसी को शेयर नहीं करोगे, किसी को बताओगे नहीं, ठीक है। उस एक्सपीरियंस से आप सीखो, या अपने पास्ट पे अगर आपको कोई रिग्रेट है पास्ट का, तो उस रिग्रेट से अब रोने से फ़ायदा या इस टेंशन लेने से कुछ नहीं है। पास्ट इज़ द पास्ट, ठीक है। अपने हार्ट को हील कीजिए विद दिस हार्ट चक्र। मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर आपको हीलिंग की, बहुत इंटेंस हीलिंग की ज़रूरत है, स्पेशली योर हार्ट। अगर आपका दिल टूटा है, या अगर आप रिलेशनशिप से निकले हो, आपका डाइवोर्स हुआ है,
या आपका पास्ट में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसको आप आज तक नहीं भूल पाते हो, या आपको कोई भी टेंशन या वरी है, ठीक है, आपको वर्क की है, फैमिली की है, जॉब की है, स्टडी की है। अर्थ साइन में ये क्वालिटी होती है कि वो टेंशन लेते हैं और दिखाते नहीं हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अर्थ साइन। सो अपनी मेंटल हेल्थ का आपने ख्याल करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे अपनी मेंटल हेल्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसन्स को लर्न कीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए उस चीज़ को, ठीक है, और अपने हार्ट को दोबारा ओपन कीजिए न्यू रिलेशनशिप्स के लिए, न्यू लाइफ के लिए, न्यू बिगनिंग्स के लिए। अपने हार्ट को हील कीजिए। जो चीज़ आपको टेंशन दे रही है या जो चीज़ आपको यहाँ पे परेशान कर रही है उसको हील करें। नाउ लेट्स सी और साल की क्या थीम है आपकी। ये आपके फेयर ही हैं जो हर वक्त आपके रास्ते में आएंगे। मुझे लगता है कि आपकी दिल की कोई ख्वाहिश है, आपका कोई गोल है, आपका कोई ड्रीम है, आप कुछ चाहते हो, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ते में है बीच में, और ये आपके अपने ही फेयर हैं, आपकी अपनी टेंशन है, आपकी अपनी एग्जाइटी है। या वी हैव द हॉस्टैलिटीज़। आपने लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल देखी है, शायद इसलिए आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। वी हैव अ जर्नी, लेकिन आपको ये जर्नी करनी ही पड़ेगी। लुक एट दिस थर्ड चाक्रा, सोलर प्लेक्सस चाक्रा। आपको अपने आप को ओपन करना पड़ेगा, अपने आप को बाहर निकालिए, इस ट्रैप से निकालिए, विजडम कीजिए। वाटर साइन की तरह वो कह रहे हैं कि यू नो माई स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग मी दैट आपको वाटर साइन की तरह होना चाहिए। इमोशंस के साथ, फ्लो के साथ अपने आप को ओपन करें, अपने हार्ट को ओपन करें। तो हो सकता है ये वाटर साइन आपकी लाइफ में कुछ हीलिंग लेके आए, या आप किसी हीलर या किसी ऐसे इंसान की तरफ अप्रोच करो जो आपको इस चीज़ से निकाल सकता है। आई अंडरस्टैंड आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी है आपने, जैसे मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन आप इस वक्त आपकी एनर्जी ये है, या साल में आपकी एनर्जी ये होगी, आपने अपने आप को बचा के भी रखना है उन लोगों से जो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी लेके आते हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर लाइफ में जो इंसान आएगा वो आपको कुछ ना कुछ आपसे चाहता है, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपका हार्ट ओपन नहीं हो रहा है, या अगर आप किसी पे ट्रस्ट करना चाहते हो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगता है हर इंसान आपको डेफिनेटली कुछ चाहता है आपसे। मतलब आपको लगता है कि हर इंसान सेल्फिश है दुनिया में। ऐसा नहीं है। फिर आप कैसे अपने लव को ढूंढोगे और कैसे आपका हार्ट ओपन होगा, या आप कैसे रिलेशनशिप में जाओगे अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो। नाउ वी हैव नेक्स्ट कार्ड इज़ अ जर्नी। तो हो सकता है कि आप किसी जर्नी पे जाओ, कहीं ट्रैवल करो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है मुझे कि यहाँ पे क्योंकि ये लड़का है और ये लड़की है, तो हो सकता है कि आप किसी इंसान को मिलो, वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर आए हो और आप भी उस इंसान के, लेकिन आपको उस इंसान पे ट्रस्ट ना हो। लुक एट दिस, आप बहुत, अगर आप लड़के हो तो आप डेफिनेटली उस इंसान पे ट्रस्ट करना नहीं चाहोगे। आपको लगेगा कि ये इंसान पत्नी क्या करने आई है, ये क्या करने आ रहा है मेरी लाइफ में, ये इंसान मुझसे क्या चाहता है, ठीक है। लेकिन आपको समझना होगा कि ये इंसान आप कुछ नहीं चाहता, सिर्फ आपका हार्ट ओपन करने की कोशिश कर रहा है। एक लाइट है आपके लिए, और ये दिस इज़ द मैसेज ऑफ लाइक लाइट ऑफ द एंड ऑफ द टर्नल। ये एक किस्म का आपके लिए सेवियर बन के आएगा, आपके लिए एक एंजल बन के आएगा ये इंसान। और मुझे वाटर साइन लग रहा है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जो आपके हार्ट को ओपन करेगा दोबारा से और आपको हील करना पड़ेगा, ठीक है। ये फ्रेंड के तौर पे भी आ सकता है, लवर के तौर पे भी आ सकता है, लेकिन आप डेफिनेटली किसी से मिलोगे जो इस इन द जर्नी, दिस इज़ अ लाइफ इज़ अ जर्नी, तो आप डेफिनेटली इस जर्नी में इनसे मिलोगे, ये जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। लेकिन आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, यहाँ से ये नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं हो तो आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है। लेकिन जर्नी से यहाँ पे ट्रैवल भी है। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस साल ट्रैवल करोगे, काफ़ी चीज़ें आप सीखोगे, स्किलफुल, आप अपने आप को हील भी करोगे। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि आपको किसी से लव हो लेकिन आप बता ना पाओ उस इंसान को, या एंगेजमेंट के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। ये वाला साल आपके लिए एंगेजमेंट लेके आएगा। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इस पार्टनर के साथ। आपको लगेगा कि कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी कि क्या है, तो वो पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। कि कोई पास्ट का लवर भी हो सकता है आपकी लाइफ में वापस आएगा, या तो ये वाले कार्ड खुद ब खुद आए, या आपका कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको बता रहा है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इस कनेक्शन पे, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इस इंसान पे। आपको तभी जाके आपकी इंगेजमेंट होगी, तभी शादी होगी, तभी आपकी लाइफ में लव आएगा, ये पैशनेट कनेक्शन स्टार्ट होगा। मुझे लगता है ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे पास्ट का है या न्यू लवर, ठीक है, ये काफ़ी पैशनेट इंसान होगा और आपके दिल को ओपन करेगा। और शायद इसी चीज़ का आपको खौफ होगा कि ये इंसान आपका दिल ना तोड़ दे कहीं, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग आपका डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर काफ़ी हीलिंग को लेके है, आपको हील करना पड़ेगा। अगर हील नहीं करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बन के रह जाएंगी, और कुछ और ऑब्स्टिकल नहीं है, आपका अपना दिमाग ही ऑब्स्टिकल है आपके बीच में। नाउ लेट्स सी आपके साल की थीम क्या है। वी हैव 3 ऑफ वांड्स। या फ्यूचर को पॉजिटिवली तरीके से देखिए, फ्यूचर के प्लान्स आप करोगे, फ्यूचर को फ्यूचर में ही रहने दीजिए। या लुक एट दिस अगेन, ट्रस्ट इश्यूज़, 9 ऑफ वांड्स। तो बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप लोगों को गाइस। हो सकता है फायर साइन आपकी लाइफ में आए,
ज़रूरी नहीं है। तो 3 ऑफ वांड्स एंड 9 ऑफ वांड्स, आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत पैशनेट हो गए अपने फ्यूचर को लेके, एक्साइटेड हो गए अपने गोल्स ड्रीम्स को लेके, अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप स्टार्ट करोगे, कोई पैशनेट जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हो जो आपको काफ़ी एक्साइटेड करेगी। आप में से काफ़ी सारे लोग आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी जाना चाहते हो, या बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो, विजडम हासिल करना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो विद द 3 ऑफ वांड्स। तो आपने अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं करना है विद दिस 9 ऑफ वांड्स। तो ये वाला मंथ काफ़ी, ये वाला ईयर जो है वो आपके लिए काफ़ी हर्डल्स लेके आएगा, ऑब्स्टिकल्स लेके आएगा, लेकिन विद दिस 9 ऑफ वांड्स मुझे लगता है कि आपको कोई शेकअप नहीं कर सकता। आप जब एक दफ़ा डिसाइड कर लेते हो तो कर लेते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लव के मामले में काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। कुछ इश्यूज़ हैं जो आपके और आपके पार्टनर के दरमियान भी हो सकते हैं अगर आप डेट कर रहे हो या आप मैरिड हो। तो उन चीज़ों को, ऑब्स्टिकल्स को आपने डेफिनेटली क्रिएट करना है, ख़त्म करना है, रोमांस के साथ, लव के साथ, केयर के साथ। और विद दिस जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका पास्ट में किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, या नेक्स्ट ईयर आपका किसी के साथ ब्रेकअप होगा, जिसकी वजह से आपका हार्ट आपको हील ही करना पड़ेगा। देयर इज़ नो चॉइस। जब तक आप उस हार्ट को हील नहीं करोगे, अगर टूटा हुआ है तो उसको हील करें ऑलरेडी, ताकि आप अपने आप को दोबारा ओपन कर सको रिलेशनशिप के लिए। वरना जो आपके लाइफ के पार्टनर आएंगे उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी, और आपके लिए भी। और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में आप किसी को मिल सकते हो, लेकिन आपने उसी वक्त ही मिलोगे जब आप किसी को अलाउ करोगे अपनी लाइफ में। कोई एंटर होगा तो आपकी लाइफ में, तभी आप ऑब्वियसली उनको मौका दोगे, ठीक है। ये डिस्टेंस का कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जर्नी भी है। तो हो सकता है आप ट्रैवल करके जाओ या वो इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आए, ठीक है। ये टेंशन भी हो सकती है आपको कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपकी रीडिंग कैसी लगी। आई रियली विश यू गुड लक फॉर द न्यू ईयर।